नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश यादव फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज काफी दिनों बाद एक नई कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। कुछ दिनों से एग्जाम चालू था, इसके चलते समय नहीं मिलता था स्टोरी बनाने के लिए। इसलिए लगभग 6 से 7 दिनों बाद मैं पहली बार कोई एक नई कहानी और एक नई स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आया, जिसे शायद आपने नहीं सुना होगा किसी भी चैनल पर। आज की कहानी काफी हैरान कर देने वाली है। आज की कहानी में एक नौजवान का कत्ल होता है और कत्ल के बाद जैसे ही उसका पहला आरोपी गिरफ्तार होता है, वो जेल के अंदर ही सुसाइड कर लेता है। फिर पुलिस दूसरे आरोपी को पकड़ने के लिए भागती है। उससे पहले दूसरा आरोपी भी ट्रेन के आगे कूदकर जान दे देता है। आखिरकार इस पहेली और इस रहस्य भरे मर्डर केस में हुआ क्या था? एक का पहले मर्डर करते हैं और दोनों फिर सुसाइड कर लेते हैं। आखिर आज की कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं, ये काफी हैरान कर देने वाली है। जो दो कातिल थे वो भी इस दुनिया में नहीं है। उनका मोटिव क्या था उसको मारने के पीछे, और पहला कत्ल उन्होंने क्यों किया? आइए पूरी कहानी और एक रिश्ते को शर्मसार करने वाली, एक हैरान कर देने वाली कहानी को विस्तार से आप लोगों को सुनाता हूं। आज की कहानी में एक रिश्ते की वजह से 3 लोगों की जान जाती है। रिश्ते में कहानी है राजस्थान की। राजस्थान में एक अच्छा सा परिवार रहता था। उस परिवार काफी बड़ा था और उस परिवार के कई सदस्य बाहर कमाने गए थे, यानी मुंबई, गुजरात, कोलकाता जैसे शहरों में वह काम करने गए थे। ये क्रम लगातार चलता रहा। लोग काम करने बाहर जाते, धीरे से कमाकर वापस अपने गांव या अपने राज्य राजस्थान वापस आते। ये सिलसिला जारी था और उसी गांव के, यानी राजस्थान के दौसा गांव के कुछ लोग गए थे गुजरात कमाने। गुजरात के अंकेश्वर करके एक जगह है, वहां पर कमाने गए हैं। इंडस्ट्री में काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। वहां पर अचानक एक लड़का जो कमाने गया था अंकेश्वर, वो घर आता है। घर पहुंचता नहीं है, यानी घर वालों को पता था कि बेटा गुजरात से काम करके वापस घर आने वाला है, लेकिन वो घर नहीं लौटता है। उस तरह रास्ते में फोन भी बंद हो जाता है अचानक, और वो 2-3 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन वो गुजरात से राजस्थान नहीं पहुंचता है। ये काफी हैरान कर देने वाली बात थी। अब परिवार वाले घबरा जाते हैं। परिवार वाले आसपास कांटेक्ट करते हैं और वो जहां काम करता था वहां कांटेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ अता पता नहीं चलता है। और उस लड़के का नाम था लोकेश मीणा। लोकेश मीणा अचानक गुजरात से निकला, घर जाने के लिए कहाँ चला गया? ये सबसे बड़ा सवाल था परिवार वालों के मन में। अब परिवार वाले लगभग 1 दिन तक वेट किए। उसके बाद दूसरे दिन खोजे, काफी तलाश किए, लेकिन लोकेश का कुछ अता पता नहीं चला। फिर उसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज करा दी। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो इसके अंदर बॉडी भी किसी की, यानी पुलिस ने पहले तो बहुत खोजा, लोकेश को जगह जगह तलाश की और गुजरात पुलिस से भी संपर्क किया, लेकिन लोकेश का कुछ अता पता नहीं चला कि लोकेश अचानक कहाँ लापता हो गया। आखिर 20-25 साल का लोकेश अचानक कहाँ लापता हो सकता है? उससे किसी की क्या दुश्मनी थी? एक तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ ही काम करता था, उन्हें भी कुछ नहीं पता था। वो भी उनके पास रहता था, लेकिन वो उस दिन गांव जाने के लिए निकला था, लेकिन गांव जाने के बजाय वो कहाँ चला गया ये बात किसी को नहीं पता है। अब पुलिस उसकी तलाश तो कर रही है, साथ में पूछताछ और सबूत भी जुटा रही है कि आखिर क्या हुआ लोकेश के साथ। अब परिवार वालों से पूछा जाता है कि किसी से कुछ दुश्मनी है? लोकेश को कौन गायब कर सकता है, या उसकी किसी से बड़ा झगड़ा हुआ है, या किसी की उसकी बड़ी दुश्मनी है, पुरानी दुश्मनी है, कोई बदला लेना चाहता है, ऐसी कोई बात है? तो परिवार के एक सदस्य ने पुलिस को एक बड़ी जानकारी दी। बड़ी जानकारी ये दी कि जो लोकेश है और जो अपने मामा के यहाँ जाकर काम करता है आसपास में, उसके मामा से उसका बीच में झगड़ा हुआ था और झगड़ा काफ़ी बड़ा हुआ था। ये बात पुलिस को पता चलती है कि जो मामा है लोकेश के, मनोज मीणा, उसके साथ मनोज का कुछ दिनों पहले झगड़ा हुआ था और मनोज पर परिवार वालों ने शक जताया कि लोकेश को गायब करने के पीछे उसके मामा का हाथ हो सकता है। अब पुलिस मीणा, जो मनोज मीणा है, उसे उठाती है, उससे पूछताछ करती है तो वह इंट्रोगेट में सबको सवालों का जवाब सही सही देता है। तो पुलिस को लगता नहीं है कि इसका कोई हाथ है, क्योंकि
पुलिस किसी को भी अक्यूज ऐसे नहीं बना सकती, लेकिन पुलिस के नज़रिए में वो अक्यूज था, यानी पुलिस के संदेह के घेरे में था कि कुछ तो गड़बड़ किया होगा मामा, अगर परिवार शक जता रहा है तो पुलिस उस पर नज़र रखती है, लेकिन छोड़ देती है पूछताछ करने के बाद। आखिर लोकेश के बाद में पुलिस धीरे धीरे इस केस में इन्वेस्टिगेशन करती है, डीपली मुखबिरों को एक्टिव करती है, तो पता चलता है कि इस केस में जो हाथ है वह मीना मनोज यानी मनोज मीना का ही है। लोकेश को गायब करने के पीछे हाथ मनोज का ही है, ये पुलिस को कंफर्म हो गया था। अब पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने पहले तो मुखबिरों को एक्टिव किया, उसके ऊपर नज़र रखा, धीरे धीरे सबूत इकट्ठा किया, क्योंकि उसके जो रहन सहन में बदलाव है, डर है, छुप छुप कर रहना, लोकेश को गायब करने के पीछे उसका ही हाथ था। पुलिस उसे उठाती है, अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद पुलिस उसे कड़ाके से पूछताछ करती है, तो स्वीकार करता है कि उसने लोकेश को मारा। अब लोकेश को मारने के पीछे मकसद क्या था, अभी पुलिस पूछताछ कर रही थी, लेकिन पुलिस सबसे पहला सवाल उससे ये करती है कि लोकेश है कहाँ, तूने उसे मार दिया लेकिन उसकी बॉडी कहाँ है। अब पुलिस उसे बॉडी के बारे में पूछताछ करती है, तो वो बताता है एक हैरान कर देने वाली जगह। अब पुलिस जो जगह निशानदेही बताता है, लोकेश जो बताता है, उसकी निशानदेही पर पुलिस जाती है, एक नदी के किनारे, गुजरात में एक नदी किनारे जाती है, और उस नदी के किनारे पुलिस जगह जगह खुदाई करती है। अब लोकेश से भी पूछते हैं कि बॉडी कहाँ गाड़ा है, लेकिन वो कहीं कहीं अलग अलग जगह बताता है। फिर पुलिस कई जगहों पर खुदाई करती है, तो आखिरकार जाकर एक पूरी डैमेज बॉडी लोकेश की नदी के किनारे से मिलती है। अब पुलिस उस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद अब जो मनोज मीना है उसे जेल के अंदर डाल देती है। अब जेल के अंदर डाल देती है और कई सवालों के जवाब और पूछने हैं। अब लेकिन तब तक जैसे ही वो रात बीती, सुबह एक हैरान कर देने वाली घटना घटी। घटना ये थी कि बिना कई सवालों का जवाब दिए हुए जो मनोज मीना है वह खुदकुशी कर लिया। अब जेल के अंदर उसने खुदकुशी कर लिया। अब पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था अब इस केस को सॉल्व करना। एक जो आरोपी है, पहला आरोपी, उसने ही सुसाइड कर लिया, और जेल के अंदर जो चादर उपलब्ध कराई जाती है जो अपराधी हैं उन्हें ओढ़ने के लिए, उसी चादर से वह लटक गया और सुसाइड कर लिया जेल के अंदर। अब मनोज मीना अपने साथ जाते जाते गवाही में एक और नाम लेकर गया है, जो उसके मर्डर के समय उसके साथ शामिल था, मनोज का साला धर्मेंद्र। अब पुलिस धर्मेंद्र को खोजती है। धर्मेंद्र के पीछे जब पुलिस लगती है और उसे खोजती है, उसके बारे में जब जानकारी जुटाती है, तो धर्मेंद्र को इसकी भनक लग गई थी और धर्मेंद्र चलती ट्रेन के आगे कूद जाता है। पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक लड़का चलती ट्रेन के आगे कूद गया है। जब पुलिस को पता चलता है कि ये तो दूसरा आरोपी धर्मेंद्र था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि लोकेश की हत्या करने के बाद मनोज मीना और उसका साला धर्मेंद्र मीना, उसने खुदकुशी क्यों कर ली। एक तो जेल में खुदकुशी कर लिया और दूसरा जाकर ट्रेन के आगे कूद गया। अब खुदकुशी करना था तो लोकेश को मारा क्यों, मोटिव क्या था। पुलिस ने जब डीपली इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला, एक हैरान कर देने वाली कहानी सामने निकल कर आई जो अभी तक आई है। कहानी ये थी कि जो मनोज मीना है वो गुजरात कमाने गया था, और उसी से इन्फ्लुएंस होकर उसी के साथ कमाने जो भांजा है उसका लोकेश, वो भी कमाने चला गया। अब ये लोग साथ में रहते थे। अब साथ में रहते थे तो साथ में रहते रहते जो उसकी मामी है, मनोज की पत्नी और लोकेश की मामी, उसके साथ उसके अवैध संबंध बन गए। अवैध संबंध बन गए तो इन लोगों का अफेयर चलने लगा, और अफेयर ये चलता रहा और इनके संबंध बनते रहे। अब अचानक एक दिन ड्रिंकिंग के समय, यानी जब ये दारू पी रहे थे, ये दोनों मामा और उसका लोकेश, मनोज और लोकेश, जब ये दारू पी रहे थे तो नशे के धुत में जो लोकेश है उसने बता दिया मनोज को कि वो मामी के साथ ये करता है, या उसने नशे के धुत में जो भी हकीकत है उसने उगल दिया। अब उगलने के बाद मनोज विश्वास तो नहीं करता, लेकिन हैरान काफ़ी होता है, उसे बुरा काफ़ी लगता है और वो गुस्से में लाल हो जाता है। लेकिन वो सोचता है कि ये नशे में बोल रहा है, लेकिन उसे विश्वास होता है कि ये सच बोल रहा है। तो जाकर अपनी पत्नी से वेरीफाई करता है। तो पत्नी बताती है कि वो दोनों अफेयर में थे और वो मेरी कई गंदी फोटोज़ और वीडियोज़ निकाल कर मुझे ब्लैकमेल करता था। ये बात पता चलती है तो
मनोज काफ़ी गुस्सा होता है और उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मानता नहीं है और वो उसको रास्ते से हटाने की प्लानिंग करने लगता है। अब मनोज अपने साले को बुलाता है, धर्मेंद्र को, और उसके बाद ये दोनों प्लान करते हैं और प्लान करने के तहत लोकेश को गायब कर देते हैं। लोकेश को जान से मारकर नदी किनारे दफना देते हैं। दफनाने के बाद अब वो पत्नी कहाँ है, मनोज की पत्नी, जिसके चलते तीन लोगों की जान चली गई। मनोज, लोकेश, धर्मेंद्र, अब ये तीनों दुनिया में नहीं है और एक औरत के चलते। और वो औरत कहाँ है? आपको बता दें, पुलिस उस औरत को खोज रही है, वो औरत भी लापता है। क्योंकि इस कहानी के अंदर 2 क्वेश्चनों का जवाब नहीं मिल पाया। 2 सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब अभी तक कोई नहीं दे पाया। अगर लोकेश को मारना था तो मारकर जो उसका मामा मनोज और धर्मेंद्र क्यों खुदकुशी किए? क्या कोई और बड़ी वजह थी? और उसकी पत्नी, मनोज की पत्नी, जिसके चलते 3 कत्ल हुआ, वो क्यों फरार है? क्या कोई और भी था इस केस में? किसी और का इन्वॉल्वमेंट भी है इस केस में? अभी पुलिस इस केस में जांच कर रही है। जैसे ही कुछ खुलासा होता है और कुछ नई अपडेट आती है तो इस कहानी को मैं फिर बनाने की कोशिश करूंगा। कुछ अगर बड़ा अपडेट होगा तो, या फिर कुछ नया बड़ा अपडेट हो गया, ये वीडियो पुरानी हो गई, तो इसके कमेंट सेक्शन में आगे की स्टोरी में राइट या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आगे क्या हुआ, कुछ बड़ा अपडेट मिलता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।